नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यदि आप 12th के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर 12th के बाद बीए के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे क्लिक हर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी है, तो यस करना है। इसके बाद आपको आपकी समग्र आईडी यहाँ पर फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट की समग्र आईडी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर समग्र आईडी से स्टूडेंट का नाम वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12th उत्तीर्ण है, तो यस करना है। इसके बाद आपको 12th बोर्ड जिला सेलेक्ट करना है। 12th बोर्ड आपने किस बोर्ड से किया था उस बोर्ड के नेम को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट के रोल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा 12वीं परीक्षा वर्ष, यानी आपने 12वीं परीक्षा किस वर्ष में पास आउट की थी उस वर्ष को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उस ईयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपार आईडी यहाँ पर फिल करनी है, इस कैप्चा को फिल करना है और गेट डाटा वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा मैसेज शो होगा, ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ईमेल आईडी यानी जीमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नया पेज देखने को मिलेगा अपार आईडी का। तो दोस्तों आपको अपनी अपार आईडी यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपकी अपार आईडी से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, आपको दोबारा से कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट करना है, ये डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों स्टूडेंट की सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यानी बेसिक डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो कुछ जानकारी यहाँ पर फिल होकर आएगी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट के माता का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है सबसे पहले, यानी मदर्स नेम फिल करना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद अब दोस्तों आपको रिलीजन यानी धर्म को सिलेक्ट करना है। जो भी स्टूडेंट का धर्म है यानी रिलीजन है वो आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों स्टूडेंट का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट का जो भी ब्लड ग्रुप रक्त समूह है वो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे आना है। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। आप जो भी मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप चलाते हैं उस व्हाट्सअप नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद अब दोस्तों आपको नीचे आना है, संपर्क करने का विवरण यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर इंडियन को सिलेक्ट करना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको पत्राचार का पता यहाँ पर विवरण दर्ज करना है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई देगा ग्रीन कलर में, आपको यहाँ पर ये नोट दिखाई देगा यदि पत्राचार पता और स्थायी पता समान है तो क्लिक करें। तो दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको अपना एड्रेस सही से फिल कर लेना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि दोस्तों आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा क्वालिफिकेशन यानी योग्यता का। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी अंतिम परिणाम स्थिति को सिलेक्ट करना है, पास। इसके बाद दोस्तों आपको अतिरिक्त विषय पात्रता हेतु सिलेक्ट करना है, यदि है तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम को सिलेक्ट करना है 12th। अब आपको सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करना है, आपने किस सब्जेक्ट से 12th पास किया था। इसके बाद दोस्तों आपको लास्ट एग्जाम सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने किस सब्जेक्ट से 12th पास किया था। अब आपको 12th में कितने अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों को आपको यहाँ पर फिल करना है, कितने में से हुए थे टोटल मार्क्स को यहाँ पर फिल करना है। तो ऑटोमेटिक परसेंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको करियर प्रोस्पेक्ट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यानी करियर संभावना रुचि का क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना है। आप अपनी रुचि के अनुसार इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी रुचि किस करियर में है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको रिजर्वेशन डिटेल यानी आरक्षण विवरण वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश मूल निवासी, यदि आप मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं तो यस करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपके मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद दोस्तों आपको किस डेट में मूल निवासी प्रमाण पत्र डिस्पोज हुआ था उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा यानी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको माइनॉरिटी स्टेटस में यस या नो को सिलेक्ट करना है। यदि यस करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप माइनॉरिटी स्टेटस में नहीं आते तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, यदि है तो यस करना है और वोटर कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस करना है और बीपीएल राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या आवेदक के माता पिता केंद्र सरकार या सरकारी कर्मचारी है तो यस करना है और जानकारी फिल कर देना है। नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है यानी नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी एमपी टास्क यानी प्रोफाइल आईडी यहाँ पर दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल आईडी बनवा लेनी है। प्रोफाइल आईडी फिल करने के बाद अब आपको टोटल एनुअल इनकम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट में से देखकर यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापित नियम 27.6 के अनुसार। तो दोस्तों आपको इसमें नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको दिव्यांगजन में यस करना है, यदि दिव्यांगजन है तो, नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लास संवर्ग ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि दोस्तों आप इन ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एनसीसी सर्टिफिकेट की जानकारी फिल करनी है, यदि है तो, नहीं तो आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। नो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, इनमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे लास्ट में आपको आ जाना है वन स्टेप अप यूजी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप वन स्टेप के अंतर्गत आते हैं तो यस करना है और सारी जानकारी फिल कर देना है। नहीं आते हैं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अप्लाइड स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति वाले ऑप्शन पर आना है। इनमें से आप जो भी छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। यदि नहीं लेना चाहते हैं तो ऐड स्कॉलरशिप पर क्लिक करके कोई योजना का लाभ नहीं लेना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिलेगा और नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, इसके बाद 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है और दोबारा से 12th की मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इनका साइज़ दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फ़ोटो 10 KB से 5000 KB का होना चाहिए।
ये सारी जानकारी अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर आना है। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उस कोर्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। किस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। किस टाइप की कॉलेज से आप ये कोर्स करना चाहते हैं उस टाइप को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जिला को सिलेक्ट करना है। जिला को सिलेक्ट करने के बाद सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उस जिले के अंतर्गत जितनी भी कॉलेजें होंगी उन कॉलेजों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप किस कॉलेज से उस कोर्स को करना चाहते हैं उस कॉलेज के नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको ये स्क्रॉल करना है। साइड में आपको यहाँ पर ग्रीन एरो दिखाई देगा। तो दोस्तों आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलेज पर आपको आ जाना है, उस कोर्स पर आपको आ जाना है। कोर्स पर आने के बाद अब दोस्तों आपको इस एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपको एक एक करके कॉलेज को सिलेक्ट करना है। जितनी भी कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतनी कॉलेज आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है। ऊपर आपको जितनी भी कॉलेजें आपने सेलेक्ट की होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको पेमेंट स्टेटस, फॉर्म स्टेटस देखने को मिलेगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉक वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर लॉक हो जाएगा और आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको ऐसा मैसेज शो होगा। अब दोस्तों आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज में दोस्तों आपका फॉर्म नॉट वेरीफाइड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस भी कॉलेज का नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है उस कॉलेज के द्वारा आपका फॉर्म स्टेटस यहां पर वेरीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों आपका फॉर्म स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका हेल्प सेंटर नेम देखने को मिलेगा जिसके द्वारा ये फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपना कॉलेज के लिए आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि आप कॉलेज के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।